बेटा हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और हमारा चैप्टर चल रहा था लिवरेज एनालिसिस। तो मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में ये डिफरेंस बिटवीन बता रहा था इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स का। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया DOL, DFL और DCL का, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये सब मैं बता चुका हूं बातें। अब ये जो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 है, ये जो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला लगाते हैं जब अमाउंट का एक ही कॉलम दिया हुआ। और अभी मैं आज बताऊंगा इसके आगे कि अगर अमाउंट के 2 कॉलम दिए हो तो क्या। ये पहला मेथड ही चल रहा है अभी तक, व्हेन ओनली 1 अमाउंट कॉलम इज गिवन। पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट, जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है वो सेम ही रहेगा। अमाउंट में 2 कॉलम हो जाएंगे सेकंड सेट में। तो ये सिर्फ मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि क्या क्या हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट, यहां से नया टॉपिक कि अगर हम लोगों को अमाउंट के 2 कॉलम दिए हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है DOL, DFL, DCL का। These formula will be applied when more than 1 columns of amount are given. DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर DFL मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। फिर से बोलता हूं मैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। मैं सॉल्व करके बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो ज्यादा मजा आएगा नंबर्स के साथ। इसके बाद DCL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करने, DOL, DFL, DCL का। ये फॉर्मूला लगाने हैं जब अमाउंट के एक से ज्यादा अमाउंट के कॉलम दिए हो। फिर अदर फॉर्मूला ऑफ DCL जो ऊपर भी था, DCL इक्वल टू DOL इंटू DFL, मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन मोर देन 1 कॉलम्स ऑफ अमाउंट आर गिवन, एक से ज्यादा कॉलम दिए हो तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, जो ऊपर वाला फॉर्मेट था बिल्कुल सेम है, सिर्फ अमाउंट के 2 कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक ओरिजिनल कंडीशन और एक न्यू कंडीशन, और सारी अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। सेल्स आपको याद होगा, लास्ट टाइम भी बताया था, SVCFP, पहले SVCFP फिर ITD, SVCFP ITD। मैं एक बार रीड कर रहा हूं सिर्फ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद ये हो गया SVCFP, आप मार्जिन में देख रहे हो, SVCFP मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में दे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस कर देंगे तो हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा, या हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इसको EBT भी बोलते हैं, EBT, या इसको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। इसके बाद टैक्सेस माइनस होगा, इसके बाद होगा लेस टैक्सेस, इसके बाद टैक्स का परसेंटेज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो यहाँ पे अमाउंट आएगा EBT वाला, इस EBT वाले अमाउंट पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है, तो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। जितना भी EBT का अमाउंट आएगा उस पे नॉर्मली 50% टैक्स हम निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज क्वेश्चन में जो दिया हो टैक्स का। अब इस EBT पे हमने टैक्स निकाला, टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, या इसका पूरा नाम होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस होगा, प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे तो अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा, EPS, ठीक है। अब ये जो साइड में ब्लू कलर की एरोज लगाई हुई है वो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है कि जब 2 अमाउंट के कॉलम दिए हो तो ये पहला कॉलम हो गया हमारा ओरिजिनल कंडीशन, ये पहला कॉलम हो गया हमारा ओरिजिनल कंडीशन, दूसरा कॉलम हो गया हमारा न्यू कंडीशन। फिर क्या होता है यहाँ पे एक 2 कॉलम बनाते हैं हम लोग, एक परसेंटेज, एक हम बनाते हैं चेंज इन रुपीस, यहाँ पे साइड में 2 कॉलम हम लोग बनाते हैं, एक चेंज इन रुपीस और एक चेंज इन परसेंटेज। ऐसे हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, मैं सम्स के साथ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के साथ ड्रॉ करके बताऊंगा। चेंज
इन रुपीज, मतलब कितना रुपीज वाइज कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कितने रुपीज हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ या वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज हुआ रुपीज वाइज और परसेंटेज वाइज। यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम और भी एक्स्ट्रा बनाते हैं पीछे। जब मोर देन वन अमाउंट कॉलम वाला मेथड होता है तो हम लोग पीछे और 2 कॉलम बनाते हैं, एक चेंज इन रुपीज और एक चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन सारी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा, अभी मैं कोई अमाउंट नहीं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको फॉर्मूला इस स्टेटमेंट में से फॉर्मूला याद करा पाऊं। तो DOL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब ये परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल सम्स में बताऊंगा। देखो ये रहा DOL का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, फिर DFL का फॉर्मूला बता रहा हूं। DFL का फॉर्मूला डायग्राम में से बता रहा हूं। DFL का फॉर्मूला होता है ये परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा सकूं, बहुत छोटी हैंड राइटिंग हो जाएगी, अब देखेगा सही लेकिन बहुत छोटा दिखेगा। देखो ये DOL का फॉर्मूला, DOL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर DFL का फॉर्मूला, DFL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। फिर DCL का फॉर्मूला, DCL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की एरोज है ये आपको बहुत काम आएगी फॉर्मूला याद करने में। मैं वापस से जूम कर देता हूं। ठीक है, तो अच्छे से याद करना फॉर्मूला, सारे स्टेटमेंट अच्छे से याद करना। क्लियर? एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जितना अभी तक बताया इस लेक्चर में। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना अच्छे थे। ये स्टेटमेंट फिर से बनाना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। पीछे 2 कॉलम बनाना। ठीक है, इतना लिखो, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं। ये वीडियो लेक्चर एंड करके अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेंगे वो सम्स वाले पेजेस के लिए। इतना लिखना सब लोग।